तो हम क्या आपको पढ़ा रहे हैं, चैप्टर क्या बताइए, भोजन का उसके पोषक तत्व। हमने चर्चा किया किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज लवण का और विटामिन का। शुरू में ही बता चुके हैं कि संतुलित भोजन। चलिए देखिए, हमने क्या बताया कि वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रोटीन रहे, वसा रहे, खनिज लवण रहे, विटामिन, सारी चीज रहे, क्या कहलाता हो, संतुलित। आइए कौन सा थाली, महाराजा थाली, कितना का ये 2000 रुपया का, समझा। हमने क्या बात है, इसमें क्या रहेगा, पनीर की सब्जी, मशरूम की सब्जी, कटहल की सब्जी, रोटी, भटूरे भी रहेगा, और क्या बोलते हो, मतलब चपाती, अरे चूल्हा रहता है, चूल्हे में ठोक देता है, चपाती और कुलचा। ठीक ना। ये दाल भी रहेगा, और ये हरा साग सब्जी, दूध रहेगा, दही रहेगा, घी भी रहेगा, सलाद रहेगा, ठीक ना। सलाद में बहुत प्रकार का रहेगा, पापड़ भी रहेगा, 2 रसगुल्ला भी रहेगा, मतलब सारे चीज़ रहेगा। वो सब भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। और ये महाराजा के लिए है, बैठ के खा लो 5 आदमी, पूरा क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा, समझे। ये कौन सा थाली है, ये महाराजा। चलिए, सबसे पहले हमने क्या बताया, जितना मिठास वाली चीज़ें लगभग होता है वो क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, सब कुछ आपको बता चुके हैं, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, चीनी हो गया, जूस हो गया, शरबत हो गया, जूस सब क्या होता है, समझे। इस समय क्या पाया जाता है, फल समय क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, 3 प्रकार का, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा कौन सा, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक। और डाइमिस क्या होता है, 2। डाइमिस क्या होता है, डाइमिस होता है 2। और पॉलीमिस क्या होता है, पॉलीमिस क्या होता है, नहीं समझे, पॉलीमिस क्या होता है, नहीं। चलिए यहाँ लिख देते हैं ऐसे, मोनो मतलब क्या हो गया, 1, और डाइक मतलब क्या हो गया, 2, और पॉलीमिस क्या हो गया, अनेक। जिसमें एक ही सेक्राइड है, मोनोसेक्राइड, जिसमें 2 है डाई, जिसमें 2 से ज़्यादा रहे वो क्या कहलाता है, पॉलीसेक्राइड कहलाता है। बताइए तो, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। मोनो मतलब क्या होता है, एक, सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। इसके अंतर्गत जो आता है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ग्लूकोज। कौन आएगा, ग्लूकोज। और कौन आएगा, फ्रक्टोज, और आएगा गलेक्टोज। कौन है यहाँ पे, गलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कौन सा, गलेक्टोज। गलेक्टोज जो पाया जाता है दूध से पाया जाता है। फ्रक्टोज किसमें पाया जाएगा, फल में। फ्रक्टोज क्या पाया जाता है, फल में। और किस में, मधु में, मधु समझ रहे हैं, शहद में। और ग्लूकोज पाया जाता है चीनी के लिए। और क्या हो जाएगा, शरबत, हाँ, गन्ना का जूस हो गया, ग्लूकोज। समझे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और कौन सा हो गया, गलेक्टोज हो गया। फ्रुक्टोज होता है सबसे मीठी, कौन होता है, फ्रुक्टोज सबसे मीठी होता है। फ्रुक्टोज क्या होता है, सबसे मीठी। जितना खाल होता है सब में क्या बताइए, फ्रक्टोज है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। चीनी, शरबत में क्या है, पे इसमें ग्लूकोज में, फल हो गया, शहद हो गया, इसमें किसे पाया जाता है, फ्रक्टोज में, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड के अंदर 3 ही आता है, कौन सा, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज।
याद रखे ना, याद रखे GFG, GFG। जी फॉर बोलिए ग्लूकोज, A फॉर फ्रक्टोज, और क्या G फॉर ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये क्या है? मोनोसैकेराइड। कौन सा ये? मोनोसैकेराइड। तो पूछा था निम्नलिखित में कौन सा मोनोसैकेराइड है? ये तीनों दे देगा, चौथा माहौल दे देगा, तुम्हारे ठीक ना। तो याद रखे GF और कौन सा G, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या? ग्लैक्टोज। समझे? दूसरा हम लोग क्या पढ़ना है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड पढ़ना है। देखिए डाइसैकेराइड का दूसरा आपके पास है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाम स्पष्ट है, डाइसैकेराइड मतलब दो ठो है ना। जब दो गो मोनोसैकेराइड मिलेगा तो क्या होगा बताइए? एक तो डाइसैकेराइड का निर्माण होगा। समझे? दो गो मोनोसैकेराइड मिलेगा तो एक तो क्या इसका निर्माण होता है? डाइसैकेराइड का। हम कहते हैं यहाँ पे जैसे ग्लूकोज का, जो आप लोग बताइए ग्लूकोज क्या है बताइए? मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। और फ्रक्टोज बताइए क्या है? फ्रक्टोज भी क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये कहलाता है, ये कहलाता है सुक्रोज। क्या कहलाता है? सुक्रोज। क्या कहलाता है ये? सुक्रोज। सुक्रोज क्या होगा? मोनोसैकेराइड हो गया? नहीं, सुक्रोज है डाइसैकेराइड। ग्लूकोज है मोनो, फ्रक्टोज क्या है? मोनो। अब मोनो मोनो मिलके क्या होगा? तो सुक्रोज क्या होगा? डाइसैकेराइड। समझो बात को? अब वही का दे ग्लूकोज, ग्लूकोज अब प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस, इसको साथ पढ़ लोगे ना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है माल्टोज। क्या कहलाता है? माल्टोज। तो माल्टोज क्या होगा बताइए? माल्टोज हो गया डाइसैकेराइड। ये माल्टोज में दो गो मोनोसैकेराइड, कौन कौन सा? ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें दोनों एक ही प्रकार का मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। समझे? सुक्रोज ऐसा डाइसैकेराइड है जिसमें एक ग्लूकोज, दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। समझे? और वही कह रहे यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये कहलाता है लैक्टोज। ये क्या कहलाता है? लैक्टोज। बात समझ में आया? तो हम कहेंगे ये सभी क्या होगा बताइए? ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये सभी क्या है? ये डाइसैकेराइड है। फिर ये डाइसैकेराइड है। सुक्रोज लग गया सर में। बताइए चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? चीनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोज। चीनी क्या है? सुक्रोज। चीनी को जब पानी के साथ घोलेंगे, चीनी को किसके साथ घोलना है? पानी के साथ। तो ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस चीनी कहिए या सुक्रोज कहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चीनी का फॉर्मूला C12H22 और वो कितना पे? ये चीनी या सुक्रोज का फॉर्मूला। समझे? सुक्रोज में क्या पाया जाता है? चीनी।
चीनी का फॉर्मूला क्या हो गया? C12H22 हो गया। कार्बन के कितने परमाणु है? 12। और हाइड्रोजन कितना है? 22। ऑक्सीजन का कितना है? 11। आज पानी का हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है? H2O। H2O। अभी अच्छा, अब देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है तो अलग अलग है, दोनों है क्या बताए? दोनों क्या बताइए? दोनों मोनोसैकराइड है, दोनों मोनोसैकराइड, इसलिए दोनों फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और गैलेक्टोज का पूछेगा तो यही होगा C6H12 और O कितना पे? 6। देखिए सब्सिट्यूट कर लीजिए। कार्बन यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 6 12। हाइड्रोजन 22, यहाँ पे 2 ठो 24। 12 कितना पे? 24। ऑक्सीजन 11, एक तो यहाँ पे, ऑक्सीजन एक तो यहाँ पे है ना 12 और 6 12 हो गया। तो चीनी को जल में घोलते हैं तो किस में टूटता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। हमने केवल डाइसैकराइड में केटो मोनोसैकराइड रहेगा। जब 2 गो मोनोसैकराइड मिलता है तो किसका निर्माण होता है? डाइसैकराइड। ग्लूकोज मोनोसैकराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकराइड, और 2 गो मोनो बना तो क्या आपको हो गया? सुक्रोज। यहाँ पे क्या हुआ? पे सुक्रोज। GF यहाँ क्या है? GFCS। ग्लूकोज फ्रुक्टोज किसमें हो गया? सुक्रोज में। अच्छा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज ऐसा डाइसैकराइड है जिसमें दोनों समान प्रकार का मोनोसैकराइड है। और दोनों मोनोसैकराइड कैसा है बताइए? ग्लूकोज ग्लूकोज। अच्छा, लैक्टोज में क्या अलग अलग है? ग्लूकोज और क्या पे? गैलेक्टोज। लैक्टोज में क्या? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसको याद रखें, MGG, समझे? MGG। M फिर क्या बताइए? M फॉर माल्टोज। अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ना, माल्टोज में क्या बताइए? M जी मजा ना हो यहाँ पे, माल्टोज में M फॉर माल्टोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक ना। और सुक्रोज में क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। और लैक्टोज में क्या बताइए? ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। M वाला में आता है सेम रहता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज बताइए सुक्रोज में, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज में, और ग्लूकोज गैलेक्टोज गैलेक्टोज में, समझे? तो ये सभी क्या बताइए? ये सभी है डाइसैकराइड। तो डाइसैकराइड हिंट हो गया पे। और ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये क्या है? मोनो। पूछेगा मोनो कौन कौन है तो जवाब दे दीजिएगा ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और डाई में कौन है? बोलो कुछ, डाई में कौन है? सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज। चलिए ठीक से कहाँ जाने का नहीं बोला। अब देखिए प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला। आप ग्लूकोज लिखिए या फ्रक्टोज लिखिए या गैलेक्टोज लिख लीजिए। ये तीनों क्या है? मोनोसैकराइड है। और तीनों का फॉर्मूला होगा C6H12O6। क्या होगा पे? बात समझ में? अच्छा, सुक्रोज देखिए, सुक्रोज माल्टोज और कौन सा है? लैक्टोज। ये सबका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये सबका फॉर्मूला C12H22 और कितना पे? O11। ये मत सोचना कि सुक्रोज का ये फॉर्मूला होता है तो माल्टोज का अलग होगा। और तीनों का क्या होता है? सेम होता है, C12H22। अब बोलेगा जिलेबी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिलेबी मिठाई, जिलेबी चीनी होता है ना, तो चीनी का फॉर्मूला C12H22। तो बोल दीजिए यही होता है मिठाई का फॉर्मूला। बात समझ में आया? फिर से देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज मोनोसैकराइड है।
C12H22O C6H12O6 और सुक्रोज माल्टोज SML सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज ये क्या है डाइसैकराइड है ये इसका फॉर्मूला क्या होगा तीनों का C12H22O11 बात समझ में आया ये सब में क्या डोज मोनोसैकराइड है दो ठो बात सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज मादा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस इलेक्ट्रोज एक दो बार देख लेना फिर से तुरंत ऊर्जा प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए चीनी खा लेना चाहिए या ग्लूकोज खा लेना चाहिए ग्लूकोज पी लेना चाहिए मतलब घुला हुआ उसको पी लेना चाहिए तो ग्लूकोज घुला हुआ उसको पी लेना चाहिए क्यों चीनी से भी एनर्जी हमको मिलेगा लेकिन चीनी पेट में जाएगा पानी के संपर्क में आके घुलेगा तब ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा तब हमको क्या देगा वो एनर्जी देगा अब ग्लूकोज खुद घुला हुआ है ही तुरंत लो शरीर में तुरंत एनर्जी मिल जाएगा तो किसी भी व्यक्ति किसी भी धावक को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट क्या दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट चलिए लिख लीजिए आप लिख कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा क्या मारिएगा कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में कर लीजिए ग्लूकोज ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी पीते हैं ग्लूकोज लिखिए पोस्ट कर लिखिए ग्लूकोज का हम लोग बोलते हैं साधारण शुगर ग्लूकोज को क्या बोलते हैं साधारण शुगर फ्रक्टोज को कहते हैं फल शुगर फो से फ्रक्टोज फो से फल और सुक्रोज को कहते हैं टेबल शुगर तो इतना याद रखिए किसमें डाइसैकराइड हम लिखा रहे थे ग्लूकोज को साधारण शुगर फ्रक्टोज फ्रक्टोज से क्या होगा बताइए फल शुगर और सुक्रोज पे क्या हो गया अपना सुक्रोज में चीनी को रखिए टेबल पे तो सुक्रोज कौन सा शुगर टेबल शुगर और कार्बोहाइड्रेट भी आपको बताया है 3 प्रकार का होता है मोनो डाई और पॉलीमिक्स क्या होता है ना पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताइए मंड उसी को हम लोग स्टार्च कहते हैं मंड को क्या बोलते हैं स्टार्च सेलुलोज काइटिन मंड जो पाया जाता है ये जो अनाज का चोकर ना होता है चोकर स्टार्च पाया जाता है और लेकिन क्या चोकर ही फेंक देता है लोग सिर्फ एकदम मैदा का रोटी बना एकदम जितना ज़्यादा महीन आटा रहेगा ना जितना ज़्यादा महीन आटा उतना जल्दी पचेगा नहीं समझे फायदा अभी तो चाल के बाहर चाल के फेंक दे तब तो फायदा कहाँ उसमें है चोकर मिला हुआ है ना तो फायदेमंद है वो मैदा की रोटी बनाइए जल्दी पचेगा ही नहीं समझे स्टार्च कराना जरूरी है लेकिन
आज चालू के क्या कर दिया, स्टार्च हटा दिया। कौन खाएगा इसको? चोकर को। बोले चोकर कौन खाएगा? चोकर में सब खाएगा। चोकर में क्या बताइए? मांड। आज एक कैप्सूल का खोल होता है ना, कैप्सूल का खोल, कैप्सूल को चबा के खाता है कि निकल जाता है? निकल जाता, चबा के तीता लगेगा पूरा। ये काफी तीता होता है, उसके अंदर लिक्विड जो होता है ना, ये काफी तीता है, इसलिए क्या एक प्रकार खोल रहता है। वो किसका खोल रहता है? ये स्टार्च का। वो भी क्या कर जाएगा, पेट में जाके क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, पच जाएगा। समझे? तो चोकर में क्या होता है? मंड। कैप्सूल खोल किसका बना होता है? मंड का। सेलुलोज किसे पाया जाता है? पेड़ पौधे में। हाँ, पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसका बनाता है? सेलुलोज का। और काइटिन जो होता है ना, कीड़ा मकोड़ा शरीर होता है ना, जो शरीर होता है, तो काइटिन का बना होता है। उसको स्पीड पर लेना, कट हो रहा था थोड़ा सा, जैसे स्नेल वगैरह, वो तो अलग चीज़ है। कीट पतंग का शरीर किसका? काइटिन का बना होता है। उसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट का घोल रहता है वो। कीट पतंग का जो बाहरी खोल है, कीट पतंग का जो है बाहरी परत जो होता है, कीट पतंग की बाहरी परत। मछली का चोइयां सब होता है ना, वो किसका? काइटिन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कार्बोहाइड्रेट हमको मिल क्या रहा है? तो ऊर्जा मिल रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है ऊर्जा। ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा तो कहेंगे काम करने की क्षमता बढ़ जाएगा, और ऊर्जा कम मिलेगा तो काम करने की क्षमता घट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट मिला कम तो कहेंगे ऊर्जा मिला कम, और ऊर्जा कम मिलेगा तो काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लिख लीजिए, काम करने की क्षमता घट जाती है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या हम लोग बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा ज़्यादा रहेगा तो काम करने की क्षमता बढ़ जाएगा, और ऊर्जा कम रहेगा तो क्या होगा? काम करने की क्षमता घट जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कम तो ऊर्जा कम, काम करने की क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। दूसरा, वजन में भी कमी हो जाएगा। वजन में समझो, ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का तीनों प्रकार। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? प्रोटीन और वसा।